गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं शिषपाल तालनिया आपको अंग्रेजी के ग्रामर में जो टेंस चल रहे हैं उनके पहले के जो वीडियो हैं उसमें मैंने आपको टेंस के बारे में बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया था, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस, इससे पहले वाले वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूस पूरा करके, और प्रेजेंट कंटिन्यूस जब हमने पढ़ा था तो उसके अंदर हमारे पास एक नियम आया था कि वर्ब में आईएनजी, प्रेजेंट कंटिन्यूस का नियम है कि वर्ब में आईएनजी लगाओ और आईएनजी लगा वर्ब में आईएनजी लगाने के कुछ नियम हैं। उन नियमों में हमने इससे पहले वाले वीडियो में है वो एक नियम था, उसके बारे में हमने चर्चा की थी, पढ़े थे। एक बात पुनः मैं आपको उसके बारे में फिर बताता हूँ, और आईएनजी लगने के वर्ब में आईएनजी लगाने के जो नियम्स हैं बेसिक के वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। तो आप अच्छी तरीके से वीडियो को देखें, सुने, समझें। तो पहला जो नियम मैंने बताया था कि यदि वर्ब का अंतिम अक्षर से पहले एक वोवेल है और हमें उसमें आईएनजी लगाना है, तो हमारा नियम ये था कि अंतिम अक्षर को हम डबल कर देते हैं। जिस प्रकार हमारे पास हमने शब्द लिया था पुट, आगे पुट है, इसमें हमें लगाना है आईएनजी, पीयूटी पुट में लगाना है आईएनजी। अब अंतिम अक्षर है वो है टी, टी से पहले यू और यू से पहले पी, तो अंतिम अक्षर से पहले कितने वोवेल हुए? एक व्यंजन हुआ, तो एक स्वर हुआ। और अब ये नियम है कि अंतिम अक्षर से पहले यदि एक वोवेल है तो अंतिम अक्षर को डबल कर देते हैं जब हम आईएनजी लगाते हैं, तो इसका हो जाएगा पी यू डबल टी आई एन जी। इसी प्रकार दूसरा एक शब्द था जैसे स्विम, अब इसके अंदर हमने लगाना है आईएनजी, तो अंतिम अक्षर है वो है एम, और एम से पहले है वो है आई, और आई है वो है वोवेल यानी स्वर है। यदि यहाँ पर दो होते तो नियम दूसरा लग जाता, लेकिन यहाँ पर एक वोवेल है, इसलिए अब स्वे में जब हमें आईएनजी लगाना है तो अंतिम अक्षर एम है, उसको हम क्या कर देंगे? डबल कर देंगे, तो ये होगा स्विमिंग। तो इस प्रकार मैंने पहले नियम में आपको दो चार शब्द पहले भी लिखाए थे, इसलिए एक बार पुनः मैं थोड़ा पहला नियम है उसको आपकी याददाश्त में फिर लाता हूँ। और यहाँ पर ये जो हमारा पहला नियम है, अब यहाँ पर जो वर्ब से है वो अन्य बहुत सारे हैं, कट है, पुट है, स्विम है, जैसे बिगिन है, इस तरीके से। तो ये हमारा जो पहला नियम है वो पूरा होता है। नियम लिखा हुआ आपको इससे पहले वाले वीडियो में कि यदि वर्ब का अंतिम अक्षर अंतिम शब्द से पहले यदि एक वोवेल हो तो उसमें आईएनजी लगाते समय अंतिम अक्षर को हम डबल कर देते हैं और उसके बाद में आईएनजी लगाते हैं। क्यों? कि प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। अर्थात 12 टेंसों में 2, 2, 4, 2, 6 ऐसे टेंस हैं जिसमें मुख्य क्रिया में हमें आईएनजी लगाना पड़ता है, तो इसलिए हमें आईएनजी के नियम है वो अच्छी तरीके से याद कर लेने चाहिए, हमारे याद होना चाहिए। अब मैं लेता हूं दूसरा नियम, वो क्या है? दूसरा नियम है कि यदि अंतिम अक्षर से पहले दो वोवेल, दो यानी डबल वोवेल हो तो अंतिम अक्षर को
डबल नहीं करेंगे, अर्थात अंतिम अक्षर है वो डबल नहीं होगा। कब? जब अंतिम अक्षर से पहले दो वोवेल हो। इससे पहले नियम में आ रहा था कि अंतिम अक्षर से पहले एक वोवेल, अब आ रहा है अंतिम अक्षर से पहले दो वोवेल। तो अंतिम अक्षर से पहले दो वोवेल के लिए मैं यहाँ पर आपको उदाहरण से बता रहा हूँ। जैसे हमारी एक वर्ब है READ, अब इसके अंदर हमें लगाना है ING। तो इसके अंदर कितने वोवेल हैं? अंतिम अक्षर D है, D से पहले कितने हो गए? A, और A से पहले E, तो कितने स्वर हो गए? दो हो गए। अब हम इसको यदि अंतिम अक्षर के साथ में ING लगाएंगे तो हमारी वर्ब है वो होगी READING। क्या कहता है कि अंतिम अक्षर को डबल नहीं करेंगे, अर्थात डबल नहीं होगा। एक होता तो डबल होता, अगर अंतिम अक्षर से पहले दो वोवेल है तो अंतिम अक्षर है वो डबल नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे हैं जैसे अन्य बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिसे अगर मैं ज्यादा यहाँ पर बताऊंगा तो थोड़ा वीडियो है वो लंबा जाएगा। सिर्फ आप इतने में समझ लेना कि अंतिम अक्षर से पहले दो वोवेल हैं तो अंतिम अक्षर है वो डबल नहीं होगा। ज्यादा उदाहरण लेंगे तो थोड़ा वीडियो है वो लंबा चला जाए, बाकी ऑफलाइन में आपको किसी और बेहतर में बता दूंगा। अब आता है हमारा तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम है कि यदि वर्ब का अंतिम अक्षर ई हो तो, अंतिम अक्षर ई हो तो ING लगाते समय ई को हटा दो, व ING लगा दो। ए को हटा दो और ING लगा दो। इसके मैं आपको एक दो उदाहरण दिखाता हूं। जैसे हमारी एक वर्ब है WRITE, अंतिम अक्षर ई लगाया हमने ING, तो यहाँ पर होगा WRITING। अब यहाँ पर हमें इस टी को हटाना पड़ेगा, उसके बाद में TING करना होगा। अगर इसको ई को नहीं हटाया तो आपकी जो वर्ब है वो गलत हो सकती है। तो इस प्रकार अनेक सारे शब्द हैं जिसके अंतिम अक्षर क्या हो? ई हो, और हमें उसमें ING लगाना है तो हमें उस ई को हटाना है और फिर उसके बाद में उसमें ING लगाना है। तो उदाहरण बच्चों बहुत सारे हैं, लेकिन पहले बताया है कि समय अवधि को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको एक दो उदाहरण यहाँ पर बता रहा हूँ। एक और बता देता हूँ, GIV लगाया हमने ING हो गया GIV। अब यहाँ पर ई आ गया तो ई को हटा देंगे और लगा देंगे ING। अगर इन नियमों की आपको जानकारी नहीं होगी तो आप WRITEING इस की राइट के अंदर ING लगाओगे तो क्या बनेगा कि WRITEING, जो बिल्कुल से क्या है? गलत है। इसी प्रकार ये हमारे गिव शब्द है GIVE, इसमें ING लगाए, बच्चे ने लगा दिया कि मुझे तो ING लगाना है, तो उसने ई हटाया नहीं और सीधा इसमें ING लगा दिया, तो ये भी आपकी वर्ब है वो क्या होगी? गलत हो गई। आपको नियम आ रहे हैं, टेंस आ रहे हैं, वर्ब कैसे बनी जाती है वो आ रहे हैं, लेकिन यदि आपको ING के नियम नहीं आ रहे हैं तो सब कुछ आते हुए आपकी वर्ब है वो गलत हो सकती है। तो ये छोटे छोटे नियम अगर आप इनको याद रखोगे तो इस प्रकार की आपकी समस्या नहीं आएगी। अब अगला मैं नियम लेता हूं कि
अगला नियम है वो क्या है, जिस शब्द में हमें आईएनजी लगाना है उसका अंतिम अक्षर यदि आई ई है, क्या हो, यदि अंतिम अक्षर आई ई हो तो उसमें यानी उस वर्ग के शब्द में, इसमें वर्ग में आईएनजी लगाते समय आई ई को वाई में बदलना चाहिए। तो आई ए को वाई में बदलना चाहिए और फिर आईएनजी लगाना चाहिए। सीधे से भाषा में हम बात करें तो यदि उस वर्ब का अंतिम अक्षर आई ई है, हमें उसमें आईएनजी लगाना है, तो हमें क्या करना होगा, वो आई ई है उसको हमें हटा देंगे और उसकी जगह वाई लगा देंगे और उसके बाद में उसमें आईएनजी लगा दो, आपकी वर्ब है वो सही हो जाएगी। जिस प्रकार एक दो उदाहरण लिखा देता हूं मैं यहाँ पर, जैसे टी आई ई आई लगाया हमने आईएनजी, तो इसका क्या होगा, टी वाई आई एन जी। अब ये जो आई ई है वो किस में बदला, वाई में। यही हमारा नियम कहता है कि आई ई को वाई में बदलो। आगे जैसे एल आई ई लाई है, लगाया हमने आई एन जी, तो क्या हो जाएगा, एल आई ई बदला वाई में और आई एन जी। तो टाइम, लाइन, डाई जो हमारे ये वर्ग है वो बहुत ज्यादा उपयोग में आते हैं, डी आई ई डाई। तो चलो इसका एक और बताता है, डी आई ई डाई। तो इसके अंदर अगर हम क्या लगाएंगे आई एन जी, तो ये हो जाएगा डी वाई आई एन जी डाई, डी आई ई डाई, डाई में से मरना। तो इस प्रकार ये हमारे दो तीन उदाहरण हो गए। तो आपको क्या याद रखना है कि यदि मुझे जिस वर्ब में आईएनजी लगाना है उस वर्ब